हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्णय के समय। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सांप्रदायिक निर्णय जो है ये आपका 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। ठीक है। और गांधी जी ने 20 सितंबर, अगस्त के बाद अगले महीने सितंबर 1932 को यरवादा जेल में आमरण अनशन जो है वो प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होता है? तो किस बंदरगाह से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? ये जो आपका यातायात प्रतीक आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको हर सेट में देखने को भी मिल रहा होगा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टमाटर के खेतों में सूक्ष्म मात्रा या सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अनुप्रयोग से। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का प्रारंभ नहीं है? जल्दी बताओ। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रारंभ नहीं है, कौन सा कारक? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति होती है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को सुबह 10 बजे और सुबह 11 बजे दो स्पेशल क्लास लेकर के आता हूं। दोनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। एक स्पेशल क्लास आपके रिवीजन सीरीज की चल रही है और दूसरी जो आपकी स्पेशल क्लास है उसमें मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं हिंदी का। तो मैं दोनों ही क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्री स्पेशल क्लास पे आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे। मैं इतना ही कहूंगा, केवल एक बार क्लास में आकर को देखो, आपको पता चल जाए कंटेंट की क्वालिटी क्या है। दोनों ही क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है क्लास तक पहुंचने में, तो पूरा ट्यूटोरियल में आपको बता दे रहा हूं कि कैसे क्लास तक आपको पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बड़े वृक्ष चौड़ी पत्तियां वाले सदा रहित वृक्ष धरातलीय स्तर पर प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण धरातलीय वनस्पतियों की कमी परंतु लताएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस प्रकार के वायुओं में पाई जाती हैं? जल्दी बताओ।
किस प्रकार के वायु में पाई जाती है? चौथा मतलब चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये टैगा प्रकार के वायु में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। टैगा वायु की विशेषता होती है बड़े वृक्ष, चौड़ी पत्तियां, सदा रहित वृक्ष, धरातलीय स्तर पर प्रकाश की अनुपस्थिति, ये सारी विशेषताएं इन्हीं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जाति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक कारक हो सकती है और ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए? किस बात में कहा? जल्दी बताइए सर। तो ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 49, किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है वो भारत सरकार के द्वारा की गई है? तो देखो, सुपारी की नहीं की गई है, जौ की बिल्कुल की गई है, कॉफी की नहीं की गई है, रागी की आपकी की गई है और मूंगफली की गई है। जौ, रागी और मूंगफली कौन से ऑप्शंस में दिया? 2, 4, 5 दूसरे ही ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है वो सही है? फोन टेपिंग के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो आपका निहित है फोन टेपिंग के खिलाफ। नहीं भैया, ये तो आपका गलत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से फोन टॉपिंग के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान में निहित ही नहीं है। समझ रहे? अनुच्छेद 19, 20, 21 से इसको निहित माना जाता है। समझ रहे? इसमें है ही नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका कि एसोसिएशन व यूनियनों के गठन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी कृत है। तो दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 है आपका बिल्कुल ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? ये आपको बताना है। पहला कथन है आपका कि मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को अवैध रूप से बैंकिंग हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेन देन के जटिल अनुक्रम से गुजरने की अवैध प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये तो प्रक्रिया ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला चीन पहला, ये तो गलत है। दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश यूएसए था, ना कि चाइना। हर चीज में चाइना थोड़ी ना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन है, शिक्षा भी है, प्रवासी जनजातियां भी है, जनगणना। जनगणना जो है ये आपका जो विषय है ये समवर्ती सूची का नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जनगणना ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना जिसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए 10 लाख और 1 करोड़ के बीच कम से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और बैंक शाखा के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता के बीच बैंक ऋण सुविधा देना है। तो ये किस योजना के तहत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 55। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया या प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका। यह कथन है किसका? तो ये जो आपका कथन है ये किसका? हॉर्ड ग्रेव जूनियर का कथन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। देखो, जिस हिसाब से जीके आपकी यूपीएसआई में आएगी वैसे ही जीके मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मैं सर्व सिंपल भी आपको करवा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि आप लोग इस 40 क्वेश्चंस में से मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन जो आईना है वो दिखा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के दौरान सीखते जाना है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवाता जा रहा हूं। समझ रहे? जैसी आती है वैसी मैं करवा रहा हूं। जो लोग आपको सरल करवा रहे हैं तो भैया आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, अपने आप को आप वहां पर कॉन्फिडेंस फील करा सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में दोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सही कौन पढ़ा रहा था। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका जो राष्ट्रवाद के प्रसार की प्रमुख पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आपके के रामकृष्ण पिल्ले। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को जो है वो उपलब्ध हैं? जल्दी बताइए सर। पहला मूल अधिकार है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, समानता का अधिकार सभी को है, हमको भी आपको भी है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं है, लॉकडाउन है। कुछ मूल अधिकार जो है वो सरकार आपसे छीन लेती है ऐसी कंडीशन में, तो ये वाला मूल अधिकार अभी आपसे छीन लिया। समझ रहे हैं? घर पे रहो, सुरक्षित रहो। नेक्स्ट है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, ये हर किसी को थोड़ी ना है। तो 1, 2, 3 जो है वो आपके बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिक्कों को ढलाई होती है, यानी कि सिक्के कहाँ पर आपके बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 59।
जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में आयकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका क्या है सर? सही है। आयकर के संबंध में ये एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, गलत। यह राज्य सरकार के द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस नदी में त्रिवेणी नहर को पानी की आपूर्ति होती है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंडक। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो कौन से राष्ट्रपति थे वे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लदियो पैमाने वाले। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो ये लघु लिखा हुआ है। क्या? लघु, क्योंकि दा और या को जब बनते हैं तो घा बनता है, तो ये लघु लिखा हुआ है। लघु पैमाने वाले, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? जल्दी बताएं। आयकर अधिनियम के अनुसार तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनिवासी, लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति आवासीय स्थिति कौन कौन सी होती है? देखो, निवासी और भारत में सामान्य तौर पर निवासी। दूसरा होता है निवासी परंतु भारत में सामान्य तौर पर निवासी नहीं। और तीसरा होता है अनिवासी। तो ये वही वाली कंडीशन है। आग्नेय शैल की सिराओं में से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। और हीरा जो है वो एक कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित भारत संविधान की तृतीय अनुसूची में अपबंधित प्रावधानों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तृतीय अनुसूची के बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइए सर। पहला है आपका कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। शपथ आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ। नहीं, राष्ट्रपति के लिए नहीं। नेक्स्ट है आपका संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। एक और तीन आपके बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। संघ के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए गए प्रतिज्ञान का प्रारूप है। किसी राज्य के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर किए जाने वाले प्रतिज्ञान का क्या है? प्रारूप है। राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा आहार है? तो सही आंसर हो जाएगा पनीर। कल 3-4 बच्चों ने कमेंट किया था, सर आप जो भी क्वेश्चंस बताएं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, आपको दिख रहा होगा। एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी जाएगी, तो लंबी वीडियो आपको देखना पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब तरीके से वीडियो बना लूंगा। देखना आपको है, आपके लिए बना रहा हूं मैं। आपने बोला एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों को सही सुमेलित कीजिए। फिर भी आप देख रहे होंगे मैं एक्सप्लेन इतनी जल्दी में और इतने अच्छे तरीके से करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है। चलिए, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है ये आपको सही सुमेलित करना है। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है, बिल्कुल है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, बिल्कुल है। काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 51 में है। 51 में आपका इसको आप अनुच्छेद 51 की जगह 41 कर लीजिए, इसमें गलत छपा हुआ जबकि आंसर सही है, क्योंकि अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। तो 51 नहीं है, 41 है। ठीक है। तो इसमें गलत छपा हुआ है, आप इसको 41 कर लीजिए। तो काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, ना कि 51 में। 51 में तो बता दिया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति है। और चौथा है आपका कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 48 काम है, बिल्कुल है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही मिलान है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो कौन से वह राज्य है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कौन से ऑप्शंस में दिया?
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा अवांछनीय कार्यक्रम जिसे मैलवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, लेकिन इसका अवांछित प्रयोग कंप्यूटर के प्रदर्शन को खराब कर सकता है, क्या कहलाता है? तो सर हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेवेयर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताओ। तो इसका लक्ष्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूलाभाई देसाई। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। देखो भूलाभाई देसाई प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। 1945 में सरकार ने आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक सिख, एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। सरकार द्वारा इन मुकदमा चलाने के निर्णय के में बहुत तीव्र प्रक्रिया हुई, जिसको हम इस बारे में जानते हैं, जो कि हमने इसमें पढ़ा है। निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया था? जल्दी बताओ, किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो पौधा उत्पादन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा सही है? ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 76, अस्त्र मिसाइल के संबंध में। पहला कथन है कि अस्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी मौसम में दृश्य श्रव्य श्रेणी की हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बिल्कुल है, पहला तो सही है। यह सौर मिसाइल के बाद भारत की दूसरी हवा में मार करने वाली मिसाइल है। गलत, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो केवल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर देखो सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष। और भारत का मुख्य न्यायाधीश की जो कैटेगरी है वो एक ही है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण होता है? जल्दी बताओ। खोज बत्ती में, खोज बत्ती का मतलब मेरे ख्याल से टॉर्च से ही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नतोदर दर्पण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने एक्सप्लेन करके आपको हर एक क्वेश्चंस को बताया। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।